तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन आज दिन पूरा होने के बावजूद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया। बानी पीटीआई ने कहा है अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान न किया तो मुज़ाकरात न करें, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकार सकरम ने कहा 26 नवंबर वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ, ये कमीशन बनाना ही नहीं चाहते। मजीद 5 दिन का इंतजार भी वक्त का ज़िया होता। बाहमी मुशावरत से अगले लाएहमल का ऐलान करेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने पर शुरका को एतमाद में लिया गया। अपोजिशन अलायंस की तश्कील के लिए सियासी जमातों से राबितों पर गौर। 8 फरवरी को मुल्कीर एहतजाज की तैयारियों पर भी मुशावरत। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा बड़ा अफसोसनाक है। उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। मुतालिबात देने में 42 दिन लगाए, जवाब के लिए 7 दिन का भी इंतजार न किया। हमारा जवाब तो सुन लेते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। मजीद कहा कि अगर बातचीत जारी नहीं रखनी तो हमें लिख कर दे दें। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया। पहले ही दिन कहा था पीटीआई के इरादे कुछ और हैं, ये अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात किसी ज़ात नहीं जमहूरियत के लिए हो रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात में आए, हम उनके चार्टर ऑफ डिमांड के एक पॉइंट का जवाब देंगे। अता तारड़ ने बताया ज़रूरी नहीं कमीशन बने, और हो रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। पीटीआई ने उजलत में फैसला किया, अब जिम्मेदारी पीटीआई पर है। सेनेटर फैसल बाबर ने कहा कि पहले ही कह दिया था मुज़ाकरात नहीं मजाक हो रहा है। हुकूमत और पीटीआई दोनों का हदफ एक है कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। डिजिटल नेशन बिल भी पास हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की दोनों बिल्स की मुखालफत ऐवान से वॉकआउट किया। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ देने पर 3 साल कैद की सजा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता रवैया, जुर्म पर उकसाना और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी कहलाएगा। पाबंदी के शिकार शख्सियात के बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जा सकते। तरमीमी बिल के तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, मनसूखी और कवायद व ज़वाबित तयन करने की मजाज होगी। गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत भी जारी कर सकेगी। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने और मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान। कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से भी सहाफ़ियों का वॉकआउट। सहाफती तंजीमों के ऐलामी में कहा गया कि हुकूमत ने सहाफती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। तरमीम से पहले कोई ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया। बिल का मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बना देना है। सदर PFUJ GM जमाली ने पीका एक्ट को आज़ादी सहाफत पर कदगन करार दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम की भी पीका एक्ट तरामीम मंजूर कराने की मजम्मत। रद्द-ए-अमल दिया कि हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बज़ोर ताकत दबाना चाहती है। IFJ भी PFUJ के साथ मिलकर आवाज़ उठाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज के हवाले से लाहे-अमल तैयार कर रहे हैं। किस कैदी को रिहा, किस कैदी को पकड़ रहे हैं, ये देखने के बजाय हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। कहा मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बढ़ा रही है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। 2 तिहाई अक्सरियत से पॉलिसी बनाएं तो बेहतर होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर आसिफ जरदारी ने इजलास बुलाया। अहम कानून साजी की जाएगी।
सेनेट इजलास का वक्त तब्दील करते हुए 2:30 बजे रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ को शामिल कर दिया। दोनों रहनुमा ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाने वाले अफसरान की बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर ने पार्टी कारकुनान को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहर्रिक और फाल करने पर जोर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीका कानून पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई। बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और इत्तेहादियों को पता तक नहीं होता। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरीयत की दरखास्तों पर एफआईए को नोटिस। 28 जनवरी तक जवाब तलब कर दिया। वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा अदालत में मुस्तरद कर दी। एक और दरखास्त की समाअत पर हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से अहलिया और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने का हुक्म। डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात कराने और जाती मौलिद से चेकअप कराने की भी हिदायत। अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करें और कॉरपोरेट टैक्स में 15% रियायत लें। अमरीकी सदर ट्रंप की आलमी सरमाएकारों को पेशकश। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खिताब में अमरीका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का आज़म दोहराया। ट्रंप मजीद बोले कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए जल्द अमरीका से बेहतर कोई जगह नहीं होगी। अमरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी का मरकज़ बनेगा। दुनिया पहले से ज़्यादा पुरअमन और खुशहाल होगी। सऊदी अरब और ओपेक को तेल की कीमतों में कमी का कहेंगे। हम पंजाबी और बलोच बाद में हैं, पहले पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोच तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। बोली दहशतगर्द अपने बच्चों समेत बैरून मुल्क महफूज बैठे हैं और दूसरों के बच्चों को वरगला कर मरवाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जाने देने वाले शहदा की सरजमीन है। वहाँ के लोगों के लिए दिल तड़पता है। जल्द बलूचिस्तान जाकर तलबा को स्कॉलरशिप देंगे। मरीम नवाज ने मुलाकात करने वाले बलोच तलबा को लैपटॉप का तोहफा दिया। अमेरिका में टेक्सास से कैरोलिना तक 1500 मील का रकबा बर्फ से ढक गया। कई रियासतें लपेट में आ चुकी। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। हादसा में 10 अफराद हलाक हो चुके। बर्फानी तूफान एविन आज बरतानिया से टकराएगा। जुनूब मगरिब में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। हुकूमत ने पेशगी इंतजाम कर लिए। साहिली इलाके खाली करने के अहकाम जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम।